हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या। सो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं दैट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेके एसएसबी क्लास 4th के लिए क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब। सो आज से हम लोग स्टार्ट करें इंग्लिश की लेक्चर सीरीज, जहां पर हम लोग इंग्लिश के मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हमारे एग्जाम जो क्लास 4th का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या लेवल होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्लियर वन थिंग दैट इंग्लिश का जो लेवल है बिल्कुल बेसिक होने वाला है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास 4th एग्जाम में। सो अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं तो आप लोग डेफिनेटली फुल स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन टोटल 15th MCQs अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस हमारे सिलेबस में है, स्पेलिंग एरर्स हमारे सिलेबस में है। तो ये सब चीज़ हम लोग अच्छे से आज के MCQs के साथ कवर करेंगे। डेली हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स गेस करते जाइएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, सो दैट आपको भी पता चले कि अभी तक, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम में, अराउंड 20 डेज, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्या आपका अभी तक तैयारी हुआ है, आपका लेवल अभी तक कहाँ पर है। ठीक है, एंड एक और चीज़, हमारे मॉक टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स आर अवेलेबल ऑन जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग MCQs और ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं बेस्ड ऑन प्रीपोजिशंस। क्वेश्चन में लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट preposition. We have first and second questions on that basis. तो first question है शिवांश is good dash his studies. शिवांश अपनी स्टडीज में अच्छा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? शिवांश is good at his studies, in his studies, towards his studies and by his studies. तो आप में से most of the students यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे in that शिवांश is good in his studies। लेकिन एक चीज़, अगर आपने prepositions के lectures पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया था दैट जब भी हम गुड किसी चीज़ में अच्छे होते हैं या किसी चीज़ में बुरे होते हैं, ठीक है, आप किसी भी क्वालिटी में, किसी भी कोई भी टैलेंट है, आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, तो आप लोग क्या लगाते हैं? गुड एट डांसिंग, गुड एट स्टडीज़, बैड एट मैथमेटिक्स, बैड एट इंग्लिश, इस तरीके से। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? एट, नॉट इन। ठीक है, शिवांश इज गुड एट हिज स्टडीज, वो अपनी स्टडीज में अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज इनडिफरेंट डैश हर हेल्थ। इनडिफरेंट, अब आप में से जो स्टूडेंट्स आंसर्स देख रहे होंगे, जैसे हमारे पास ऑप्शन है टू, ऑफ, फ्रॉम, बाय, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर फ्रॉम आ रहा होगा, है ना? हो रहा होगा सबके साथ ऐसा। देखिए, अगर आपको दिया है डिफरेंट, ठीक है, अलग, तो आप लोग डेफिनेटली बोलते हो डिफरेंट फ्रॉम दिस, डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट फ्रॉम हर हेल्थ, वॉट एवर इट इज़, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना। तो क्या बोला गया है? शी इज़ इनडिफरेंट टू हर हेल्थ, मतलब वो अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो ज़्यादा केयरफुल नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर, वो उसको इग्नोरेंट है उसकी तरफ, किसी चीज़ को लेके इग्नोरेंट होना, ज़्यादा इंटरेस्टेड ना होना, उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं? इनडिफरेंट। ठीक है, तो इनडिफरेंट के बाद जो प्रीपोजिशन लगती है वो कौन सी होती है? टू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यूज सुटेबल आर्टिकल। हमें सुटेबल आर्टिकल चूज करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, शेक्सपियर नाम है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। चाहे मेरा नाम हो, आपका नाम हो, कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, इट कैन बी अमिताभ बच्चन, इट कैन बी शेक्सपियर, कोई भी, इट कैन बी महात्मा गांधी, कुछ भी नाम हो, किसी भी नाम के साथ हम लोग द आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी और के नाम से बुलाते हो, जैसे कालिदास को शेक्सपियर के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, आपकी क्लास में, आपके घर पे कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप उसे अपनी टीम का विराट कोहली बोलते हैं,
राइट तो एक क्वालिटी के बेसिस पे जब हम किसी पर्सन का नाम किसी को देते हैं, कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो हम उसे बोल देते हैं ये हमारी क्लास का शाहरुख खान है, ऐसा करते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में नहीं है, हम सिर्फ उसके क्वालिटी के बेसिस पे उसको नाम दे रहे हैं। तो जब हम किसी की क्वालिटी के बेसिस पर किसी को किसी और का नाम देते हैं, किसी और नाम से बुलाते हैं, तो उस नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। इन जनरल शेक्सपियर दिया होगा तो हम कभी द नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर का नाम दिया गया है, तो इसलिए हम लोग द शेक्सपियर बोलेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस्टरडे आई मेट डैश ऑस्ट्रेलियन बॉय। जब भी हम लोग नेशनैलिटी की बात करते हैं, हम नेशनैलिटीज़ के साथ क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। जैसे द इंडियंस, द ऑस्ट्रेलियंस, द कोई भी कंट्री का नाम हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉय बोला गया है, एक ही पर्टिकुलर बॉय की, एक ही पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है, ना कि होल कैटेगरी की, मतलब उस पूरी कम्युनिटी की, उस नेशनैलिटी के सब लोगों की बात नहीं की गई। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। लेकिन अगर यहाँ पर होता येस्टरडे आई मेट ऑस्ट्रेलियंस या समथिंग लाइक दैट, तो उस वक्त आप लोग द ऑस्ट्रेलियंस बोल सकते थे। द ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी रिच, द ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी मच क्वालिफाइड, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं जब आप होल कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ए एंड जो भी सूटेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है जी। आगे आते हैं अनदर क्वेश्चंस पे, अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, फाइंड एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ देयर इज एनी एरर। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है किसी में भी कोई भी तरह का ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई डेयर नॉट टू गो टू माई फादर, एंड फोर्थ ऑप्शन है नो एरर। I dare not to go to my father is third part and fourth part is no error। तो क्या एरर होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर स्टूडेंट्स एरर है पार्ट 2 में। अब कैसे एरर है देखिए, जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं ऑब्वियसली हमें कोई एरर तो नहीं दिख रहा, रीड करते हुए एकदम सही लग रहा है। लेकिन जब हम ग्रामेटिकली बात करते हैं तो जब हम डेयर के साथ नॉट लगाते हैं, डेयर नॉट, ठीक है, डेयर नॉट के बाद टू नहीं आता गाइस, ठीक है। अगर डेयर है तो आप लोग डेयर टू बोल देते हो, ठीक है। हाउ डेयर यू टू गो देयर, हाउ डेयर यू टू कॉल मी, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन जब डेयर नॉट दिया है, इसके साथ नॉट लगा है, तो हम लोग टू नहीं लगाते, इसीलिए पार्ट 2 में एरर है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। आई गेट अप एट 5, दिस इज पार्ट 1। स्टडीड फॉर 2 hours, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई टुक ब्रेकफास्ट। बोला क्या गया है, मैं सुबह 5 बजे उठा, स्टडी किया, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट किया। अब जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ सेंटेंस देखा जाए वो सारा का सारा पास्ट में है। सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है। तो इसीलिए हम लोग गेट की जगह क्या करेंगे, गॉट। क्यों करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी पास्ट की एक्टिविटी बताई जा रही है कि मैं 5 बजे उठा था, फिर मैंने स्टडी किया 2 घंटे, उसके बाद नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, नॉट इन प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हम सिर्फ तब लगाते हैं हम जब रोज़ की एक्टिविटीज़ बताते हैं, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ बताते हैं। इसीलिए आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 1, गेट की जगह गॉट होगा, ठीक है गाइस। 7 क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद मूव करते हैं हम लोग डायरेक्टली 8th and 9th क्वेश्चन पे। 8th और 9th क्वेश्चन क्या है, चूज करेक्ट स्पेलिंग। आपको पता है आपके सिलेबस में मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, स्पेलिंग वर्ड्स हैं, जहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग्स बताने हैं। तो 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, चलिए चूज कीजिए करेक्ट वन। फर्स्ट में हमें दिया है मिस्ट्री, तो मिस्ट्री के करेक्ट स्पेलिंग्स क्या होते हैं? मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी रहस्य, है ना। तो मिस्ट्री के करेक्ट स्पेलिंग्स क्या होते हैं, दिस वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th पे जो वर्ड दिया गया है वो दिया है अनोनिमस, ठीक है। अनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, जिसका कोई भी नाम ना हो, जो अननोन हो। अननेम्ड, अननोन इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड एनोनिमस, ठीक है। सो क्या करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। द करेक्ट स्पेलिंग इज ANONYMOUS, ऑप्शन सी is the correct answer for the question. All right, moving on to next question, fill in the blanks with correct verb. अब हमें correct verb को choose करना है to fill in these blanks in question number 10 and 11. तो चलिए question number 10 देखते हैं. I first dash him in 1966. Meet him, have met him,
met him, had met him, मैं उससे पहले कब मिला था, पहली बार 1996 में। तो जब भी आपको पास्ट की कोई भी डेट दी हो, ठीक है, पास्ट की कोई भी ईयर दिया हो, डेट दिया हो, पास्ट का कोई भी टाइम दिया हो कि पास्ट में इस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ था, पास्ट की हैपनिंग बताई हो, तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, मेट। मीट इज फर्स्ट फॉर्म, मेट इज सेकेंड फॉर्म एंड मेट इज थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे सी ऑप्शन, मेट हिम इन 1966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम फ्रेंड्स डैश टू मीट मी टुमारो, सम फ्रेंड्स कम टू मीट मी टुमारो, हैव कम, केम, आर कमिंग। कल मुझसे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं। जब भी बात आती है रहे हैं वाली, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज, एम, आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, आर कमिंग टू मीट मी टुमारो। आप देख सकते हैं कितने डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस हैं। यही लेवल क्लास 4 के एग्जाम का भी होने वाला है गाइस। तो अगर आप लोग के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी वेल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम क्या मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड। हमें एक वर्ड दिया है दैट इज एंटागोनिस्ट, जिसका हमें सिमिलर वर्ड, जिसका मीनिंग हमको चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अगेंस्ट होता है। ठीक है, जो अगेंस्ट होता है किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़ से दुश्मनी में होता है, किसी भी पर्सन या चीज़ से अपोजिट साइड पे होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। काइंड ऑफ रिबेलियन, जो रिबेल करता है, अगेंस्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड्स क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब भी क्या होता है, किसी से अगेंस्ट होना। ठीक है, उसके बाद मॉकरी। मॉकरी का मतलब क्या होता है, मॉकरी का मतलब होता है किसी को बुली करना, किसी को टॉन्टिंग करना, चिढ़ाना किसी को। ठीक है, एगेंस्ट एंड लवेबल। तो हमें पता है एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, तो इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हमारे पास क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब भी होता है अगेंस्ट, अपोजिशन में, अपोजिट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रम्पी। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है वर्ड ग्रम्पी का। ग्रम्पी का मतलब होता है इरिटेबल। ठीक है, कोई बहुत ही परेशान है, गुस्से में है, इरिटेशन में है, उसी को, उसी मूड को हम लोग कहते हैं ग्रम्पी। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सर्ली, नेक्स्ट वर्ड इज प्लेजेंट, एफिशिएंट, ऑनेस्ट। सर्ली का मतलब भी क्या होता है, इरिटेबल। इट इज अ सिनोनिम ऑफ ग्रम्पी, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। ठीक है, प्लेजेंट का मतलब खुश, एफिशिएंट का मतलब, एफिशिएंट आप समझते हैं, और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो क्या अपोजिट होगा, जहां पर ग्रम्पी का मतलब है परेशान, इरिटेशन में इरिटेबल, अनॉयड, वहां पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेजेंट, खुश। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं कुछ वर्ड्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट ब्लैंक इज इन क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव डैश। क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि वो आपस में प्यार करें, है ना, एक दूसरे से प्यार करें। तो हमारे पास वर्ड्स हैं ईच अदर, ऑल अदर, वन अनदर, नन। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ईच अदर चूज करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स चूज करेंगे वन अनदर। तो मैं आपको बता दूं आपका करेक्ट आंसर क्या है, वन अनदर। ठीक है, क्यों है, हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, ईच अदर जिसका मतलब होता है एक दूसरे से, एक होता है वन अनदर जिसका मतलब भी होता है एक दूसरे से। नो, व्हाट इज द डिफरेंस। ईच अदर हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब 2 लोग के बीच की बात है। ठीक है, आपके और मेरे, द 2 people are conversating with each other, 2 people are dancing with each other, जब सिर्फ 2 हैं। जब 2 से ज़्यादा है, ठीक है, एक दूसरे से आपस में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वन अनदर, फॉर मोर देन 2। अब यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है और कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 2 ही हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को आपस में प्यार करना सिखाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग वन अनदर ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे आते हैं। वॉक प्रॉपरली डैश यू शुड फॉल। सही से चलो अदरवाइज तुम गिर जाओगे, नहीं तो तुम गिर जाओगे, यही बोला गया है ना। अब इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन सही आपको लग रहे होंगे। वन इज लेस्ट, अनदर वन इज अदरवाइज। दोनों का ही मतलब क्या होता है, नहीं तो। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अप्रोप्रिएट वन क्या होगा, कौन सा चूज करेंगे, हम लोग चूज करेंगे लेस्ट।
क्यों करेंगे चूज? क्योंकि लेस्ट की आपको एक निशानी याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में लेस्ट होता है उसके बाद जो वर्ब होती है वो क्या होती है? शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर हमें शुड दिया है तो हम लोग क्या चूज करेंगे? लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अदरवाइज भी लग रहा होगा, अदरवाइज भी सही होता अगर यहाँ पर शुड नहीं होता। शुड की जगह विल होता, वुड होता, कुड होता, कुछ भी होता तो हम लोग अदरवाइज यूज कर सकते थे। अदरवाइज के बाद क्या लगता है? विल। लेस्ट के बाद क्या लगता है? शुड। अब यहाँ पर शुड दिया था इसीलिए हम लोग लेस्ट चूज करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस जो आज के प्रैक्टिस सेट 1 में थे वो खत्म होते थे। आपने लेवल देख लिया, यही लेवल एग्जाम का होने वाला है। देयर आर वेरियस अदर टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में है। हर दिन जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से भी करेंगे डेफिनेटली। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।